देख लो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। धारा व अनुगमन वेग में संबंध, एक तो ये निकलेगा है ना, और दूसरे में एक तो कुछ और डालोगे तो फिर हम लोग का निकल जाएगा धारा घनत्व व अनुगमन वेग में संबंध। काय तुम्हाला काय बताऊं, मतलब समझ रहे हो ना। ठीक, तो एक है हम लोग का क्या, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में संबंध, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और एक है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन दोनों में है ना। तो एक से दूसरा निकल जाएगा, ये हम लोग का निकलेगा, फिर समीकरण मान लेंगे इसको, ये वाला रिलेशन को, और उसी धारा घनत्व का सूत्र लगाएंगे तो फिर ये रिलेशन निकल जाएगा। ठीक, तो वही है अनुगमन वेग है तो सीधा कॉन्सेप्ट आएगा हम लोग का किसका, अनुगमन वेग का। कॉन्सेप्ट किसका आएगा, अनुगमन वेग का। तो अनुगमन वेग का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो चित्र भी किसका आएगा, अनुगमन वेग का, है ना। तो मान लो एक चालक तार ले लेते हैं ए बी। अब चालक तार को थोड़ा बड़ा मोटा दिखाएंगे तब तो। मान लो एक चालक तार लेते हैं क्या, ए बी, है ना। इसको हम लोग किससे कनेक्ट किए हैं, बैटरी से कनेक्ट किए हैं। मान लो कि चलते हैं इस चालक तार की लंबाई क्या है, एल है ना, स्मॉल एल। ठीक, अगर इस चालक का अनुप्रस्थ काट का, अच्छा इसको हम लोग कुछ और मान ले क्या, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए मानेंगे तो ए और ए टकराएगा, तो हम लोग इसको कुछ भी मान लेते हैं, एक्स वाई पी क्यू, जो भी, क्या मान लो एक्स वाई। मान लो एक चालक तार हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स वाई है ना, जिसका लंबाई एल है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है। ठीक, इस चालक तार में हम लोग बिजली कनेक्ट किए हैं तो विद्युत धारा तो इधर प्रवाहित होगी, सीधी सी बात है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, उसका अनुगमन में वीडी होगा और वो इस डायरेक्शन में जाएगी, माइनस से किधर की ओर। समझ गए, इतना स्वाहा हो गया। अब समझो, अब जान तो रहा हो माना फलाना लिखे थे पहले भी, क्या क्या लिखे हो। ठीक, तो वही है हम लोग का, देखो माना यहां पर मान के चलेंगे, माना एक चालक तार, माना चालक तार कितना, एक्स वाई, जिसकी लंबाई कितना है, जिसकी लंबाई एल व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। तब चालक का आयतन निकल, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है उसके पास, चालक के पास, तब हम लोग का हो जाएगा चालक का क्या, आयतन। तो जो चालक का आयतन है, वॉल्यूम, वो क्या होगा, सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। क्षेत्रफल तो हमारे पास है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऑटोमेटिक है, और ये हम लोग का ऊंचाई बन जाएगा, तो सीधा हो जाएगा ए इंटू क्या हो जाएगा, एल। इतना समझे। अब देखो, चालक में यदि कुल इलेक्ट्रॉन एन हो, कैपिटल एन, है ना, चालक में कुल इलेक्ट्रॉन कितना मान ले हम लोग, कैपिटल एन मान ले, तो ये होगा ए एल इंटू क्या हो जाएगा, छोटा एन। अब बड़ा एन और छोटा एन में अंतर समझो क्या क्या है, बड़ा एन और छोटा एन में अंतर मैं यहां पर बता रहा हूं, है ना। बड़ा एन और छोटा एन में अंतर, बड़ा एन जो है वो क्या है, ये है चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, चालक में उपस्थित क्या है, कुल इलेक्ट्रॉन है। और छोटा एन क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब दोनों में अंतर क्या है, तो गॉस प्रमेय में हम लोग पढ़े थे, संपूर्ण के लिए एक बार में ज्ञात नहीं करते, तो हम लोग क्या करते थे, एक छोटा खंड लेते थे, छोटा खंड में ज्ञात करते थे, फिर पूरे के लिए निकालते थे, बस वैसी है। संपूर्ण चालक में कितना इलेक्ट्रॉन है एक बार में पता नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा खंड मान के चलते हैं, छोटा छोटा हम लोग क्या मान के चले, खंड मान के चले। अब प्रत्येक को हम लोग क्या करते हैं, एकांक आयतन, एक आयतन के बराबर, मतलब एकांक आयतन कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा या 1 मीटर जो भी है, एकांक लो, एक लंबा एक चौड़ा और एक ऊंचा, तो उसको एकांक मानेंगे। तो प्रत्येक एकांक में कितना है, एन इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एन, 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 सब में। तो टोटल चालक का आयतन कितना हो गया है, ए एन। तो सब में उपस्थित कितना होगा, एन प्रत्येक में, तो वो किसके बराबर होगा, कैपिटल एन के। समझे, मतलब हर में छोटा छोटा है,
तो इस चालक का जितना घना आयतन होगा उसमें कितना का गुणा करना है, एन का। एक ठो था तो एक ठो एन था, दो ठो था तो दो ठो एन था, अब पूरा सब कितना है, ए एन है, तो उसमें कितना गुणा हो गया, एन का गुणा हो गया। समझ गए? अच्छा, लेकिन चालक में हम लोग का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या निकलेगा, आवेश आएगा ना। हाँ, तो यदि चालक पर आवेश क्या हो, या प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कह सकते हो, आवेश मतलब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो, ई हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो उसका आवेश ई होगा। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई है, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इतना, तो इतना में क्या हो जाएगा, गुणा होगा, है ना। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई हो तो कुल आवेश हम लोग का क्या होगा, कैपिटल क्यू बनेगा। टोटल हम लोग का चार्ज क्यू, तो वो होगा इतना इलेक्ट्रॉन जो है उसमें कितना का गुणा होगा, ई का। तो या तो एन ई कर दो इसको, एन ई इंटू ए एन। समझे इतना चीज, सबके माइंड सेट में घुसा, कहीं पर कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ गए। अब इसी में आगे बढ़े। अब देखो, अब एक कॉन्सेप्ट आएगा हम लोग का, अब समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय था, तो समय का निकालेंगे दूरी बटे चाल। मान लो यहां से यहां तक जाने में टी समय लगता है, दूरी कितना चल रहा है यहां से यहां तक का, एल लंबाई। चाल कौन सा है, तो अनुगमन वेग के चाल से चलेगा, तो अनुगमन वेग क्या है, वी डी। तो ये हो गया टी बराबर एल इंटू एल बाई क्या हो गया, वी डी। अच्छा, बुक में इसको डायरेक्ट दिया है तो बच्चे लोग समझ नहीं पाते कहां से आए, इसलिए मैं सूत्र लिखा रहा हूं, समय बराबर दूरी बटे चाल, यहां से आया। ठीक, नहीं तो डायरेक्ट इसको दे दूंगा, तुम लोग कहोगे सर एल कहां से आया, वी डी कहां से आया, टी कहां से आया, वहीं से आया। क्लियर हो गया इतना चीज। इसको मान के चलते हैं समीकरण एक। परंतु हम लोग का विद्युत धारा का परिभाषा है आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी। क्यू का मान हमारे पास है, टी का मान यहाँ पास रखोगे, मान रख दो सीधा। आई बराबर क्यू का वैल्यू कितना रखोगे, एन ई ए एल बटे टी का मान कितना रखोगे, तो एल बटे बी डी रखोगे। एल से एल कैंसिल, बटा का बटा है तो बी डी कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये आई बराबर हो जाएगा एन ई ए इंटू क्या हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो गया, बटा का बटा है तो बी डी गया ऊपर, तो एन ए इंटू बी डी। समझे? ये जो आया ये क्या है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। ये जो आया है ये धारा व अनुगमन वेग में क्या है, संबंध है। क्लियर हो गया इतना चीज, सबको समझ आया। अब देखो यहीं से परंतु हम लोग को पता है धारा घनत्व, धारा घनत्व जे बराबर क्या है, आई बटे ए। यही है सूत्र, एकांक क्षेत्र में प्रवाहित विद्युत धारा का मान धारा घनत्व के बराबर होता है। ठीक, यही दोनों के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। तो जे बराबर आई का वैल्यू रख दो, कितना है ये एन ई ए इंटू वी डी बटे नीचे कितना है ए से ए कैंसिल, तो जे का वैल्यू कितना आ गया, एन ई इंटू कितना आ गया, मैं डी को बड़ा लिख रहा हूँ, वी डी। ये क्या है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध। समझे इसको? अब कोई डाउट थोड़ी है, बस एक स्टेप रखना है मान को, फिर आ जाएगा। ठीक, चलो नोट करो इसको। माना छेदी, सॉरी